इंद्रसत्वंदियाणं तिहुमणितमधुरविशदवक्काणम् अंतातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीवस्तिकाय का वर्णन करते हुए उसके कर्तृत्व गुण की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। कर्तृत्व गुण की व्याख्या करते हुए हम गाथा 61 पर आ गए थे। गाथा 61 बहुत छोटी सी है। इसमें आचार्य ने बताया है कुन-कुन स्वभाव स्वामी ने कि अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में केवल अपने भावों का कर्ता होता है, पुद्गल कर्मों का नहीं, ऐसा जिन वचन जानना। गाथा 61 इतनी ही है और हाँ पर इसके बाद हम गाथा 62 पढ़ते हैं। कम्मं पी संगम कुवदी सेण सहावेण सम ममपाणम जीवो विया तारिसवो कम सहावेण भावेण। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। कम्मं पी कर्म भी, सेण सहावेण अपने स्वभाव से, संगम कुवदी अपने को करते हैं, या और तारी सो जीवो भी वैसा जीव भी। कम सहावेण भावेण कर्म स्वभाव भाव से यानी उदायिक आदि भावों से, सममपाणम बराबर अपने को करता है। क्या कहते हैं आचार्य कि कर्म अपने स्वभाव से अपने को करता है और जीव भी कर्म स्वभाव भाव से उदायिक आदि भाव से कर्म की अपेक्षा से बराबर अपने को करता है। अमृतचंद आचार्य कैसे टीका में इसे एक्सप्लेन करते हैं कि निश्चय से कर्म और जीव दोनों अभिन्न कारक हैं और स्वयं सब अपने अपने रूप के करता हैं, सब रूप के करता हैं, ऐसा यहाँ इन्होंने बताया है। साथ ही बताया है कि कर्म यानी पुद्गल स्वयं 6 कारक रूप से वर्तता है और जीव भी 6 कारक रूप से वर्तता है और इन्हें किसी अन्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। अब 6 कारक पर कैसे घटा के ये दिखाएंगे ये हम देखेंगे। गाथा 46 में भी हमने 6 कारकों का अध्ययन किया था। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। तो इसमें हम देखेंगे जब हम पुद्गल का वर्णन करेंगे यानी कर्म का, तो जो है वहाँ पर मिट्टी का दृष्टांत लेकर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जब हम जीव के 6 कारक घटाएंगे, यद्यपि यहाँ पर जो जीव भाव है वो उदायिक आदि भावों से लिया है, लेकिन हम जीव भाव को ज्ञान गुण पर घटाते हुए सम्यक दर्शन पर घटाएंगे। अब देखते हैं कैसे। आचार्य कहते हैं कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्मों को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। अर्थात यदि मिट्टी पर घटाएं तो मिट्टी जो है अपना स्वतंत्र रूप से द्रव्य का, अब मिट्टी अपने घड़े रूप को कर्ता होने से मिट्टी घड़ा बनती है, मिट्टी ही घड़ा बनती है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करता है। ये तो करता हुआ। अगला कारक है करण। स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। अर्थात यहाँ पर इस लाइन का अर्थ समझें तो पुद्गल स्वयं ही ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति रखता है, इसलिए स्वयं ही करण है। और मिट्टी पर घटाएं तो मिट्टी ने अपनी शक्ति से घड़ा बनाया, इसलिए अपनी शक्ति से यानी अपने से घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी साधन है।
इसके बाद अगला है कर्म। कर्ता, करण और कर्म द्रव्य कर्म को प्राप्त करता पहुँचता होने से द्रव्य कर्म कर्म है, अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म कार्य है। क्या कहते हैं आचार्य कि द्रव्य कर्म को प्राप्त करता हुआ, यानी पुद्गल जो है ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों को प्राप्त करता है और इन ज्ञानावरण आदि से अभिन्न है। ये पुद्गल कर्म ही है, पुद्गल स्वयं ही कर्म है यानी कार्य है। और अब यदि हम पिंड मिट्टी पर घटाएं तो मिट्टी के पिंड से घड़ा बना। इस तरह मिट्टी ने क्या करा कि पिंड से मिट्टी के पिंड ने घड़ा बनाया, तो ये कर्म हुआ। आगे चौथा जो है वो घटाएंगे अपादान। अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम कर्ता होने से तथा पुद्गल द्रव्य रूप ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। कह रहे हैं कि पूर्व परिणाम का तो पूर्ण जो अवस्था है द्रव्य कर्म की, उसका तो व्यय कर दिया। जैसे ज्ञानावरण का क्षयक्षम पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया, तो इस तरह जो कम था वो व्यय हो गया और जो ज़्यादा था उस रूप ज्ञानावरण कर्म परिणमित हुआ और उस समय जो पुद्गल द्रव्य है वो ध्रुव रहा। इसलिए पुद्गल स्वयं ही अपादान है। और अब मिट्टी पर घटाएं तो मिट्टी के पिंड का व्यय हुआ और घड़े रूप कर्म की प्राप्ति हुई और मिट्टी का जो मिट्टी है या मिट्टी का पिंड है वो ध्रुव रहा, तो ये अपादान हुआ। अपादान क्या हुआ? गाथा 46 में हमने पढ़ा था। अपादान जिसमें से कर्म किया जाता है वो अपादान है। तो मिट्टी में से कर्म किया जा रहा है, मिट्टी का व्यय हो रहा है, वो घड़े रूप परिणमित हो रही है, मिट्टी में से ही कार्य हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पुद्गल में से ही कार्य हो रहा है और पुद्गल स्वयं ध्रुव रह रहा है, तो इसलिए पुद्गल स्वयं ही अपादान है। अब है दूसरा, इसके बाद है संप्रदान। पांचवा, जिसके लिए कर्म किया जाए। तो मिट्टी का यदि हम उदाहरण लें, दृष्टांत लें, तो मिट्टी ने स्वयं अपने लिए घड़ा बनाया, तो ये संप्रदान हुआ। और यदि हम पुद्गल पर घटाएं तो अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। जो द्रव्य कर्म रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे परिणाम पुद्गल स्वयं अपने को दे रहा है, यानी पुद्गल में ही हो रहे हैं, इसलिए पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। अब छठा रह गया आधार। अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म करता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है, यानी कि जो द्रव्य कर्म परिणमित हो रहे हैं, हो रहे हैं ज्ञानावरण आदि, उसमें पुद्गल ही आधार है, इसलिए पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है। मिट्टी पर घटाएं तो मिट्टी ने अपने आधार से घड़ा बनाया, इसलिए ये यहाँ पर ये अधिकरण घटित होता है। अब हम इसे 6 कारकों को जीव पर घटित करेंगे। जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। जीव भाव से यहाँ औदायिक आदि भाव हैं, लेकिन हम ज्ञान गुण पर घटाएंगे। जीव स्वतंत्र रूप से जानने रूप भाव करता होने से, यानी ज्ञान भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। स्वयं जीव भाव रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही करण है। कर्ता के बाद करण। साधन क्या है? करण जीव स्वयं ही साधन है।
और स्वयं किस तरह से कौन सी शक्ति रखता है, जानने रूप शक्ति रखता है। तो उस जानने जीव भाव से परिणमित होता है। जानने रूप भाव से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही कारण है, साधन है। आगे बताते हैं, जीव भाव को प्राप्त करता पहुँचता होने से जीव भाव कर्म है। दूसरे में एक बात और रह गई कि स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही कर्म है। हम यहाँ ज्ञान गुण को लेकर चले थे, तो ज्ञान गुण के उत्कृष्ट साधन के कारण जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इस तरह से साधन स्वयं जीव हुआ। ज्ञान गुण यानी स्वयं जीव, ज्ञान जीव ही है। तो जीव ही कारण बना, साधन बना सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। अब आगे कहते हैं कि जीव भाव को तीसरा कर्म, जीव भाव को प्राप्त करता पहुँचता होने से जीव भाव कर्म है। जीव भाव यानी जिस परिणाम को जीव करता है, प्राप्त करता है, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है। कर्ता कौन? जीव। वह परिणाम क्या है? सम्यक दर्शन है। और इस तरह सम्यक दर्शन कर्म हुआ। आगे और उसे किसने किया? जीव ने ही किया। इसके बाद चौथा अपादान घटाएंगे। अपने में से पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव का कर्ता होने से और जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। क्या कहते हैं आचार्य कि अपने में से कौन? जीव ने अपने में से पूर्व भाव का व्यय किया, पूर्व भावता मिथ्या दर्शन, और नवीन जीव भाव यानी सम्यक दर्शन का उदय किया। कर्ता होने से सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ। और इसमें जो जीव द्रव्य था वो अनादि अनंत ध्रुव रहा। जो अनादि अनंत जीव द्रव्य है यानी मेरी आत्मा, वो ध्रुव रही। इसलिए जीव स्वयं ही अपादान है। अगला पांचवा है, अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है। यानी अपने को जीव ने क्या दिया? सम्यक दर्शन। स्वयं जीव ने स्वयं अपने को दिया, इसलिए वह संप्रदान है। और अगला है अधिकरण। अपने में से अर्थात अपने आधार से जीव भाव करता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। यानी अपने में से यानी जीव में से जिसके आधार से कर्म किया जाता है, जीव ने अपने आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। इस तरह से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हुआ जीव स्वयं अपने आधार से अधिकरण है। इस तरह यहाँ पर हमने पुद्गल की जो परिणति हो रही है, 6 कारक रूप वर्त रहा है, वो बताया आचार्य ने, और उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। इस तरह जीव की उदायिक आदि भाव रूप से हमने उदायिक आदि भाव की जगह ज्ञान गुण ले लिया और उसे सम्यक दर्शन पर ज्ञान गुण कैसे सम्यक दर्शन तक पहुँचा उस पर घटाया। तो इस भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में जीव स्वयं ही 6 कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र होता है। यह बात तो मुझे समझनी चाहिए। पुद्गल और शरीर एक क्षेत्र अवगाह रहते हैं, यानी मेरा शरीर पुद्गल और शरीर पुद्गल यानी शरीर और मेरी आत्मा एक क्षेत्र अवगाह रहते हैं। तो मैं अपनी भूल में अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता और शरीर को ही सब कुछ मान लेता हूँ। जो शरीर में होता है वो ये मानता हूँ कि यह मेरे में हो रहा है। शरीर को ही अपना मानता हुआ मैं शरीर ही हूँ।
उसी की क्रियाओं में पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ। अब मेरा उपयोग मेरे शरीर में और शरीर से बद्ध अन्य सभी पुद्गल चीज़ों में लगा रहता है। मैं अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाऊं कि मैं एक चेतन भगवान आत्मा हूँ। मेरा द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है छहों द्रव्यों से। साथ ही इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत है जो कि किसी अन्य द्रव्य में नहीं, कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देखने और जानने की शक्ति रखता हूँ। ऐसा उपयोग मैं लगाऊं कि मैं सिर्फ जान ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ध्यान मैं करूं, ये भेद ज्ञान मैं करूं, तो मैं जो है वो अपने इस मानव भव में कुछ कर पाऊंगा, ताकि अगला भव में भी मुझे इसी तरह के साधन मिले, जैन कुल मिले, पढ़ने के लिए जैन शास्त्र मिले। इस तरह से मैं अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाता हुआ अपना कल्याण करूं। इस भावना के साथ हम गाथा 62 को 62 को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 63 गाथा आरंभ करेंगे। अब तब तक के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।